एक भी सांसद नहीं है, फिर भी भाजपा को जिताने के लिए बिहार पहुंच चुकी हैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती। बिहार में अब चुनाव लड़ेंगी। यूपी में 2022 में मायावती ने आखिरकार भाजपा को जितवा दिया और अब वो भाजपा को बिहार में जितवाने चली गई हैं। ऐसे तमाम नारे बहन जी के खिलाफ उदित राज ने लगाया है। उदित राज वो हैं जो कभी आरएसएस की बात करते थे, कभी भाजपा की बात करते थे और अब कांग्रेस की बात करते हैं। इनके मूल विचारधाराओं की कोई वजूद नहीं है। अपने आप को बौद्धिस्ट कहते हैं, पंचशील ग्रहण करे हुए व्यक्ति हैं, धम्म दीक्षा ग्रहण कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इन्हें अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि बाबा साहेब के मिशन को कौन चला रहा। मुंह में जय भीम अंबेडकरवाद है और दिल में भाजपा है। ये भी इल्जाम कांग्रेस पार्टी के नेता दलित समाज से आने वाले डॉक्टर उदित राज ने मायावती पर लगाया है। बहन जी पर यह आरोप लगाते ही पूरे देश में एक दूसरा माहौल तैयार हो गया। चाहे ब्राह्मण हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे दलित हो, उन लोगों ने एक ही नारा लगाना शुरू कर दिया कि उदित राज की जुबान नहीं, कोई और जुबान उनकी चलवा रहा है। आज इस वीडियो में समझेंगे आखिर वो कौन व्यक्ति है जो मायावती जी से इतनी ईर्ष्या करता है, यानी नफरत करता है। आज इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि बिहार चुनाव में मायावती जी की क्या कुछ सीटें निकल पाएंगी या नहीं, और साथ में यह भी जानेंगे कि आरजेडी क्या बिहार में चुनाव जीत रही है या कांग्रेस पार्टी बिहार में चुनाव जीत रही है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि राहुल गांधी जी ना यूपी जीत पाते हैं और ना ही बिहार जीत पाते हैं, क्योंकि यूपी और बिहार कांग्रेस का सफाया हो चुका है। यूपी में अनवर काशीराम साहब और बिहार में लालू प्रसाद यादव, इन दोनों नेताओं ने मिलकर के राहुल गांधी का यूपी और बिहार से सफाया कर दिया। उन्हीं के एक बड़बोले नेता श्री डॉक्टर उदित राज है। मैं श्री रिस्पेक्ट करता हूं क्योंकि दलितों के नेता हैं। खैर, ऐसे नेताओं से गैर नेता भला, क्योंकि जब दलितों पर अत्याचार होता है, आरक्षण वर्गीकरण होता है, शोषण होते हैं दलितों का, तब ये नहीं बोलते हैं। तो बस एक ही बात यही कहूंगा। ये लिखते हैं कि मायावती जी की जुबान पर अंबेडकर है लेकिन दिल में भाजपा है। मायावती जी ने 2022 में यूपी में भाजपा को विधानसभा चुनाव जिताया और अब बिहार में भी भाजपा को जिताने गई हैं। उनकी पार्टी बीएसपी का एक भी सांसद नहीं है, फिर भी वह बिहार में चुनाव लड़ने गई हैं। मायावती जी के पास एक भी सांसद नहीं है, तो आप ही कहां सांसद हो? आप क्यों बोल रहे हो? खैर, ये छोड़ दीजिए। अखिलेश यादव बिहार क्या करने गए हैं? बिहार में चुनाव लड़ते हैं, आपने उनको क्यों नहीं कहा? अखिलेश यादव को छोड़िए, राहुल गांधी के कितने सांसद और विधायक हैं बिहार में? बिहार में कितना वजूद है? यूपी में कितना वजूद है? फिर चुनाव क्यों लड़ते हैं यूपी और बिहार में? दिल्ली में इतना जनाधार था कांग्रेस का, क्यों खत्म हो गया? आप कल्पना नहीं कर सकते। चाहे यूपी में अखिलेश यादव हों, फिर चाहे देश की राजनीति में राहुल गांधी हों, ये दोनों ऐसे नेता हैं जो दलितों को अपने, जो दलित नेता हैं इन तमाम पार्टियों में, इन नेताओं को आगे करके अंबेडकर विचारधारा वाले नेताओं को टारगेट करते हैं। जो अंबेडकर साहब के पथ पर चलता है, बताए हुए रास्तों पर चलता है, उनको ये लोग टारगेट करते हैं, क्योंकि अपना स्वयं नहीं कहेंगे। जो भी कहना है दलित नेताओं को, ये अपना स्वयं नहीं कहेंगे, ये दलित नेताओं से ही कहलवाएंगे। कई ऐसे ही खबर है, मछली शहर से भी एक विधायक हैं और सरोज जी हैं, तमाम लोग हैं जो मायावती जी पर उंगली उठाते हैं। कभी सपा में रह करके और दलितों के शोषण पर एक शब्द ये लोग बोलते हैं? नहीं बोलेंगे। मेरी बातों से आप कितना सहमत हैं? डॉक्टर उदित राज के इस बयान पर, जो बयान है डॉक्टर उदित राज के इस वाले बयान पर सतीश चंद्र मिश्रा के बेटे कपिल मिश्रा ने क्या जवाब दिया है? आप कल्पना नहीं कर सकते कि अपनों से अच्छा गैर है, अपनों से अच्छा गैर है। वो जानते हैं क्यों? क्योंकि तुम अंबेडकरवादी होकर के किसी और पार्टी में रहकर अंबेडकरवाद को भुला रहे हो, और वो व्यक्ति मनुवादी विचारधारा में रह करके आया हो और दोनों विचारधारा को बरकरार रख रहा है, समता समानता की बात कर रहा है, चंदन भी लगा रहा है और
अंबेडकर साहब की बात भी कर रहा है, तो किसे अपना माना जाए। कपिल मिश्रा लिखते हैं कि समाज के नाम पर फ्री में घर चाहने वाले कभी बीजेपी कभी कांग्रेस में अपना ईमान बेचते वाले ज्ञान नहीं करते। बहन कुमारी मायावती जी हीरा हैं, तुम कोयला ही बने रहना। डॉक्टर उदित राज को एक स्वर में जवाब दिया, मायावती जी समाज की हीरा हैं, बहन जी हीरा हैं, तुम कभी बीजेपी में तो कभी कांग्रेस में जाया करते हो। चाहे कपिल मिश्रा हो, चाहे सतीश चंद्र मिश्रा हो, या फिर चाहे और कोई बड़ा नेता ब्राह्मण समाज का क्यों ना हो, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो सिर्फ बीएसपी में आए और बीएसपी में ही हैं। बीएसपी में रहने के बाद, जाने के बाद किसी और पार्टी में उन्होंने सदस्यता तक नहीं ली। बहुत सारे ऐसे नेता हैं समर समाज के। आप कहते हैं कि सवर्णों को साथ लेकर ना चलो। आरक्षण वर्गीकरण पर कपिल मिश्रा बोलते हैं, सतीश चंद्र मिश्रा बोलते हैं, तमाम ब्राह्मण समाज के नेता बोलते हैं कि आरक्षण वर्गीकरण नहीं होना चाहिए। SC ST एक्ट पर बोलते हैं कि SC ST एक्ट को तनिक भर भी आंच नहीं आनी चाहिए। बीजेपी SC ST एक्ट खत्म करना चाहती, आरक्षण खत्म करना चाहती। कांग्रेस ने ये पहले भी किया है। समाजवादी पार्टी ने SC ST एक्ट को कमजोर किया। कितने दलित सांसद और विधायकों ने अपने मुखिया का विरोध किया। विरोध तो छोड़ दीजिए, कितने लोगों ने इस फैसले का विरोध किया। है किसी में दम? लोग कहते हैं कि ये लोग मनुवादी हैं, बसपा में जब से आए हैं बसपा को खाए जा रहे हैं। एक बात और समझिए आप लोग, जो आपके हिसाब से अंबेडकरवादी है उसने बुरे वक्त में बसपा का साथ छोड़ दिया। यानी कि जब बसपा की सरकार नहीं है तब उन्होंने साथ छोड़ दिया, जब बसपा की सरकार थी तब उन्होंने मलाई खाई, और जब बसपा की सरकार नहीं है तब ऐसे तमाम नेता ब्राह्मण समाज के, क्षत्रिय समाज के, पिछड़े समाज के साथ दे रहे हैं। तो किन्हें कहा जाए सच्चा नेता, अंबेडकरवादी नेता या फिर बसपा हितैषी नेता? मैं इस टॉपिक पर इसलिए अटका रह गया क्योंकि मुझे जो है डॉक्टर उदित राज के बयान व्यक्तिगत अच्छे नहीं लगे। अगर ये व्यक्ति कांग्रेस या भाजपा में था, अपने समाज की कुछ काम करवा लेता तो मैं इसका समर्थन कर देता। अभी भी कांग्रेस में है और बहुत सारे जुल्म ज्यादती कांग्रेस के राज्यों में हो रहा है जहां कांग्रेस की सरकार है। कितनी आवाजें उठाता है, बस मेरी लड़ाई इससे यही है। अब अगले टॉपिक पर आते हैं, साहिबा अंसारी को लेकर के। साहिबा अंसारी ने डॉक्टर उदित राज, रागनी और सरोज को क्या कहा है? भाजपा से सांसद रहे उदित राज जी के बयान से यह समझ में आया कि कांग्रेस के नसीबुद्दीन सिद्दीकी और सपा की रागनी सोनकर किसके इशारे पर बसपा के खिलाफ बयान दे रहे हैं। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये नेता अपने आकाओं के इशारे पर कह रहे हैं। आका इनके बोल नहीं सकते हैं तो ये आकाओं के इशारे पर बातचीत कर रहे हैं। खैर, तेजस्वी यादव हो या अखिलेश यादव, ओवैसी के बारे में दोनों के बयान का हिसाब चुनाव नतीजे में दिखाई देगा, राजपथ भारत के सैयद कासिम साहब ने कहा है। दरअसल मुसलमानों को लेकर के इनके अंदर जो घृणी मानसिकता है वो बिहार में नजर आई है। मुसलमानों को लेकर के तेजस्वी यादव हो या अखिलेश यादव, दोनों ही नफरत भरी निगाहों से देखते हैं। जानते हैं क्यों? मुसलमान हो या दलित, जब तक इन्हें वोट देता रहेगा तब तक इनका हितैषी रहेगा, और जैसे ही इनका साथ छोड़ेगा, अपनी पार्टी बना लेगा या मुसलमानों के हक के बारे में कहेगा, वैसे ही वो बी टीम, सी टीम, एम टीम हो जाएगा। तेजस्वी यादव से सिर्फ और सिर्फ असादुद्दीन ओवैसी ने इतना कहा था कि बिहार में एक डिप्टी सीएम मुसलमान समाज का होना चाहिए। बस क्या था, हक अधिकार मांग लिया, तुरंत वो एम टीम हो गया। एम टीम मतलब मुस्लिम टीम। आप कल्पना नहीं कर सकते। आपको ये दो तस्वीर दिखाते हैं, आपको फैसला करना है इन दोनों तस्वीर में आप किसको चुनेंगे, तेजस्वी यादव या फिर चिराग पासवान, किसको आप चुनेंगे? आपका जाहिर से एक ही सवाल होगा कि तेजस्वी यादव। लेकिन मेरा व्यक्तिगत सवाल यह है कि भारत से दलितों की राजनीति खत्म होती हुई नजर आ रही है। अगर दलित समाज का व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, चाहे चंद्रशेखर हो या फिर चाहे चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, जो अपनी पार्टी लेकर के, अपनी विचारधारा को लेकर के चल रहे हों,
उनके वजूदों को खत्म करने की कोशिश किया जा रहा हो, तब आप किसके साथ हो? दलित समाज की राजनीति खत्म करने की बात आ जाए, तब किसके आप साथ रहेंगे? आप अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम।